नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संकलन डॉक्टर मनीष रंजन की जो किताब है उसमें से विश्व का भूगोल के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण अंतरिक्ष और उसमें स्थित सभी प्रकार के द्रव्य व ऊर्जा ही सामूहिक रूप से ब्रह्मांड कहलाते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं एवं समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि शामिल हैं का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। गैसीय परिकल्पना कांट। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। निहारिका परिकल्पना लालाप्सा। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन एवं मोल्टन। द्वैतारक परिकल्पना रसेल। सुपरनोवा परिकल्पना हॉलाय और लिटलिटन। निहारिका मेघ परिकल्पना वान वायजेक्सर और महाविस्फोटक सिद्धांत। यह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक गोल्ड एवं हारमैन ब्रांडी थे और संकुचन विमोचन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादन डॉक्टर एलन सैंडेस थे। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं। पहला वायुमंडलीय, दूसरा अंतरिक्ष। ब्रह्मांड में लगभग 1 खरब आकाश गंगाएं हैं और प्रक्षेपणीय ब्रह्मांड का विस्तार लगभग 20 अरब प्रकाश वर्ष है और इसका कोई केंद्र नहीं है। केपलर के नियमानुसार प्रत्येक ग्रह द्वारा सूर्य के परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। केपलर ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को, जहाँ से सारे तारे और ऊर्जा निकलती है, व्हाइट होल कहलाता है। आकाशीय पिंड। आकाशगंगा या मंदाकिनी यह तारों का एक विशाल पुंज है। अंतरिक्ष में 1 लाख मिलियन आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन तारे हैं। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल एवं गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी, ऐरावत पथ, मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है और बृहत मैग्नेलिक मेघ और लघु मैग्नेलिक मेघ, उर्सा माइनर सिस्टम और स्कल्प्टर सिस्टम, ड्रैको सिस्टम आदि अन्य आकाशगंगाएं हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में विभिन्न द्रव्यों के साथ संकेंद्रण के फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। निहारिका यह एक अत्यधिक प्रकाशमान अंतरिक्ष आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना है। ओरियन निहारिका ऐरावत पथ में स्थित है। तारामंडल ये तारों के समूह हैं और प्राचीन काल में इनकी विशिष्ट आकृतियों के आधार पर इनका नामकरण किया गया था। आधुनिक समय में नवासी तारामंडलों की पहचान की गई है। इसमें हाइड्रा सबसे बड़ा है। क्वासर्स ये वो आकाशीय पिंड है जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं परंतु उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार के अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड की खोज 1962 में की गई और 1983 में एक ऐसे क्वासर की खोज की गई जिसका चमकीलापन सूर्य से 1.1 × 10⁻15 गुना अधिक था। तारे। आकाशगंगा में गैस के बादल होते हैं एवं तारों का निर्माण इन बादलों से होता है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। सूर्य भी एक तारा है और अंतरिक्ष में कुछ तारे युग्मों में पाए जाते हैं जिन्हें युग्म तारा कहा जाता है। उपग्रह ये छोटे आकाशीय पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता बल्कि ये तारों से प्रकाश ग्रहण करते हैं। तारों का औसत तात्विक संगठन। हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन और नियॉन 1.5% और लौह वर्ग के तत्व 0.5। क्षुद्र ग्रह ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित हैं। इनकी संख्या लगभग 45,000 है। ये आकार में चंद्रमा से भी काफ़ी छोटे हैं। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। उल्का ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं एवं चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इसमें लोहा एवं निकेल जैसे भारी पदार्थों की प्रधानता होती है। धूमकेतु ये आकाशीय धूल कण, गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इसके सिर का निर्माण होता है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल 1, हेलबॉप, फॉल्प्स, हेली आदि धूमकेतु के उदाहरण हैं। सूर्य
यह एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का बाहरी भाग क्रोमोस्फियर कहलाता है। केंद्रीय भाग को फोटोस्फियर कहा जाता है एवं इसका तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस है। चंद्रमा यह पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पर दिन का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तथा एवं रात का तापमान लगभग -180 डिग्री होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग है। कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। फ्रॉनहोफर रेखाएं सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त अनेक काली रेखाएं दिखाई देती है जिसे कि फ्रॉनहोफर रेखाएं कहा जाता है। इन रेखाओं की तीव्रता एवं मोटाई से तत्व विशेष के घनत्व एवं तापमान का ज्ञान होता है। सौर ऊर्जा सूर्य की हर दिशा में प्रक्षेपित प्रोटॉन्स का बहुत अधिक उत्सर्जन कभी कभी लगभग 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से तीव्र होकर कोरोना के पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे कि सौर ज्वाला नाम दिया गया है। ऑरोरा बोरेलियस या उत्तरी ध्रुवीय ज्योति उत्तरी ध्रुव पर लगभग 100 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कभी कभी रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। इसका कारण सौर ज्वालाओं का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के कणों से टकराना है। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति सौर ज्वालाओं के भूवायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु कणों से टकराव के बाद दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाला रंगीन प्रकाश है। सौर पवन सौर परिमंडल से निरंतर निकलने वाला कम प्रभावशाली और प्रोटॉक्स की तीव्र धारा जिसकी गति लगभग 640 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, सौर पवन कहलाती है। सूर्य की घूर्णन गति के कारण इसका आकार सर्पाकार होता है। इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इनको विक्षेपित कर देता है। सुपरनोवा एक विस्फोटक तारे का उदाहरण है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल रंग का दिखने लगता है तो उसे रक्त दानव तारा कहा जाता है। जब केंद्र में हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी मात्रा में जैसे लोहे में परिवर्तन होने लगता है तो इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। पल्सर एक उच्च चुंबकीय घूर्णन वाला न्यूट्रॉन तारा है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेट विकिरण की बीम उत्सर्जित करता है और तेजी से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर है। वैन एलन वेल्ट या चुंबकीय मंडल जिसकी ऊंचाई धरातलीय सतह से 64,000 किलोमीटर होती है, वैन एलन वेल्ट कहलाती है। यह वेल्ट पृथ्वी पर चुंबकीय कवच है जिससे सूर्य से निकलते हुए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फंसकर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में से बंध जाती है। सौर मंडल सूर्य यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ अत्यंत गर्म और स्वयं प्रकाशमान हो तारा है। पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है जिससे दोनों के बीच की दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर है जिसे खगोलीय इकाई का नाम दिया गया है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है और सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.87% है। मध्य रात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो ग्रीष्मकाल में उच्च अक्षांशों पर देखी जाती है। इस दौरान सूर्य इन अक्षांशों पर उस समय चमकता है जब पृथ्वी के अन्य भागों में मध्य रात्रि का समय होता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलियस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है और सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य से संबंधित प्रमुख तथ्य पृथ्वी से औसत दूरी, ये आप फिगर देख लीजिएगा। व्यास जो है ये भी आप फिगर देख लीजिएगा। प्रकाश को क्रोड का तापमान, प्रकाश मंडल का तापमान, घूर्णन अवधि, रासायनिक संगठन, आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष, सूर्य की संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड पहुंचने में लगा समय और प्रकाश किरण की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सौर कलंक सूर्य के परिमंडल में दिखने वाले धब्बे जिनका तापमान सूर्य की सतह के तापमान से 6000 डिग्री से काफ़ी कम और लगभग 1500 डिग्री होता है। संभवतः यह चुंबकीय रेखाओं का बंद क्षेत्र है। सौर कलंकों की अधिकता के कारण पृथ्वी पर चुंबकीय आंधियों का जन्म होता है जिसका प्रभाव रेडियो, टेलीविज़न, वायरलेस आदि पर पड़ता है।
सूर्य की संरचना। सूर्य की बाहरी सतह पर तापमान, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, लगभग 5.770 केल्विन है। परंतु जैसे जैसे हम इसके अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं, न केवल तापमान बल्कि दबाव और घनत्व भी बढ़ने लगता है। सूर्य के क्रोड का तापमान लगभग 15 × 10⁶ के है। इतने उच्च ताप पर पदार्थ केवल गैसीय अवस्था में ही रह सकता है। तो सूर्य केवल गैसों से ही बना है, जिसमें 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 2% लिथियम और यूरेनियम जैसे भारी तत्व भी शामिल हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। यहीं पर ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। सूर्य की जो चक्रिका दिखाई पड़ती है वो प्रकाश मंडल है। इसके ऊपर का सतह वर्ण मंडल कहलाता है, जिसका रंग कुछ लाल होता है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन से बनी होती है और 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके और ऊपर की सतह को प्रभा मंडल कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है। सूर्य का सबसे ऊपरी सतह को कोरोना कहते हैं। सूर्य इसकी परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह जैसे चंद्रमा एवं क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु तथा उल्काओं का सामूहिक रूप से सौरमंडल कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य में बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का पार्थिव ग्रह और जेवेरियन ग्रह में बांटा गया है। पार्थिव ग्रह छोटे एवं ठोस होते हैं। इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया गया है। जेवेरियन ग्रह बड़े और तरल अवस्था में है, जिसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को सम्मिलित किया गया है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का तीव्रतम ग्रह है। बुध चंद्रमा और के सदृश दिखाई देता और बुध ग्रह का घनत्व 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के आकार के समान है और यह पृथ्वी के निकटतम है और इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। यह वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह भोर या सायं में दिखाई देता है। संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल पृथ्वी का भूमि क्षेत्रफल 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 7.586 बिलियन। सूर्य से दूरी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय 8 मिनट 16.6 सेकंड है। प्रकाश वर्ष 9.4605 × 1015 मीटर। चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा से औसत दूरी 3,84,403 किलोमीटर। पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड। पृथ्वी के परिक्रमण अवधि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.5 सेकंड। पृथ्वी के अक्ष पर कक्षा तल पर झुकाव 23.1.2 और पृथ्वी के अक्ष पर कक्षा तल 66.1/2। पृथ्वी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल 51,66,100 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें इसका 70.92% भाग समुद्र से ढका है और शेष 29.08 भाग में संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर विश्वतीय तल में पृथ्वी के चक्रण की दिशा से 24 घंटे का आवर्तकाल में चक्कर लगाती है। मंगल या सौरमंडल में सूर्य के चौथे स्थान पर स्थित एक चमकीला ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके 2 ध्रुव हैं और यहाँ भी पृथ्वी की भांति ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पर अनेक ज्वालामुखी, गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ ऊंचे भूभाग हैं। इसका सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपियाड है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम देश भारत है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह है। यह पृथ्वी से 11 गुना भारी है और इस ग्रह पर विशाल गड्ढे हैं, जिससे इसे आग की लपटें निकलती रहती है, जिससे यह विशाल लाल धब्बे जैसा दिखाई देता है। और इसका एक उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका अक्ष 1 डिग्री झुका होने के कारण यह मौसम सदा समान रहता है। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह में 46 उपग्रह है। टाइटन नामक उपग्रह सबसे बड़ा है व इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 10 है। इस ग्रह का घनत्व 0.68
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, अतः यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अरुण अरुण सूर्य का सातवां दूरस्थ ग्रह है। यह ग्रह की खोज वर्ष 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। शनि की भांति भी इस ग्रह में चारों ओर भी वलय पाए जाते हैं। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन मुख्य वलय हैं। इस ग्रह में 27 उपग्रह तथा 11 धुंधले वलय हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह शुक्र को छोड़कर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। वरुण यह सूर्य का 8वां दूरस्थ ग्रह है। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गैले ने की थी। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाई जाती है। मीथेन के कारण ही यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। इस ग्रह के 13 उपग्रह हैं। सौर मंडल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे बाहरी ग्रह बृहस्पति, रात्रि में लाल दिखाई पड़ने वाला ग्रह मंगल, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, सौंदर्य का देवता शुक्र, हरा ग्रह वरुण, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह डॉक्सेरस ग्रह। उपग्रहों की संख्या, सूर्य से दूरी, सूर्य की परिक्रमा का काल और घूर्णन अवधि, अपने अक्ष में और अक्ष से झुकाव, विषुवत रेखीय व्यास किलोमीटर, द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, सतह और माध्यम ताप। बुध उपग्रह की संख्या 0, शुक्र उपग्रह की संख्या 0, पृथ्वी 1, मंगल 2, बृहस्पति 63, शनि 46, अरुण 27 और वरुण 13। और बुध में सूर्य से दूरी करोड़ किलोमीटर 5.80, शुक्र 10.82, पृथ्वी 14.96, मंगल 22.80, बृहस्पति 77.86, शनि 112.90, अरुण 287.25, वरुण 450.45। और सूर्य की परिक्रमा करने में समय, बुध को 88 दिन, शुक्र को 225.8 दिन, पृथ्वी 365.25 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 11.9 वर्ष, शनि 29.5 वर्ष, अरुण 84 वर्ष और वरुण 164.8 वर्ष। घूर्णन अवधि अपने अक्ष पर पारित, बुध 58.6 दिन, शुक्र 243 दिन, पृथ्वी 23.9 घंटे, मंगल 24.6 घंटे, बृहस्पति 9.9 घंटे, शनि 10.3 घंटे, अरुण 17.2 घंटे और वरुण 16.1 घंटे। अक्ष की ओर झुका, बुध 0, शुक्र 3, पृथ्वी 23.27, मंगल 23.59, बृहस्पति 3.05, शनि 26.44, अरुण 82.5 और वरुण 28.48। विषुवत रेखीय व्यास किलोमीटर, बुध 4880, शुक्र 12104, पृथ्वी 12756, मंगल 6786, बृहस्पति 1,42,984, शनि 1,20,660, अरुण 51,118 और वरुण 49,528। द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 1। बुध 0.055, शुक्र 0.815, पृथ्वी 1, मंगल 0.108, बृहस्पति 317.9, शनि 95.5, अरुण 14.6, वरुण 17.2। सतह पर माध्य ताप, बुध 167 डिग्री सेल्सियस, शुक्र 664 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी 15 डिग्री सेल्सियस, मंगल -65 डिग्री सेल्सियस, बृहस्पति -150 डिग्री सेल्सियस, शनि -140 डिग्री सेल्सियस, अरुण -214 डिग्री सेल्सियस, वरुण -218 डिग्री सेल्सियस। अन्य गुण बृहस्पति, बुध सूर्य का निकटतम एवं तीव्रतम ग्रह, शुक्र अधिकतम चमकीला, अधिकतम गर्म और पृथ्वी के निकटतम ग्रह, अधिकतम घनत्व वाला, बृहस्पति सबसे बड़ा एवं अधिक उपग्रह वाला, शनि सबसे कम घनत्व वाला। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा एक गोलाकार आकाशीय पिंड व पृथ्वी का उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमता है और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/6 है और अन्य सभी उपग्रहों के आकार पर मातृग्रह के आकार का
1/8 से भी कम है। चंद्रमा की प्रकाश किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसके विपरीत सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक बार घूमने में ठीक उतना ही समय लेती है। इसी कारण से हमें सदैव चंद्रमा का एक ही सतह दिखाई देता है। अध्ययन से पता चला है कि चंद्रमा की आयु लगभग उतनी है जितनी पृथ्वी की, और चंद्रमा का निर्माण भी लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व ही हुआ था। चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी के से सबसे दूर की अवस्था एपोजी कहलाती है। सॉरी। और चंद्रमा की अक्षीय और कक्षीय गति समान होने के कारण ही सदैव चंद्रमा के केवल एक ही पृष्ठ को देखा जा सकता है। चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग को ही पृथ्वी की सतह से देखा जा सकता है। प्लूटो सौरमंडल के ग्रहों की श्रेणी से हटाने के बाद खगोल शास्त्रियों ने अब उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों को एक नई श्रेणी बना दी जिसका नाम प्लूटाइड रखा गया। इस आशय का निर्णय खगोल शास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संस्था में ऑस्लो में जून 2008 में संपन्न बैठक में लिया गया। ISU दूर की कोई भी गोलाकार वस्तु जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ न्यूनतम निर्धारित चमक हो गए उसे प्लूटाइड कहा जाएगा। ज्ञातव्य है कि 24 अगस्त 2006 को ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा प्लूटो को सौरमंडल से हटा दिया गया था। चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,403 किलोमीटर, व्यास 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के अनुपात में 1:3.7। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1:81। घनत्व पानी के सापेक्ष 3.34। घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष 0.6। चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों में अनुपात 0:166। चंद्रमा की सतह पर अदृश्य भाग 41%। चंद्रमा से की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,699 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 3,56,399 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि 27 दिन 4 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड। चंद्रमा की घूर्णन अवधि काल 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड। चंद्रमा पर वायुमंडल लुप्त। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत की ऊंचाई 35,000 फीट लिमंटी पर्वत जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.3 सेकंड। चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने की गति 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा। और चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति कक्षीय चाल 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा। चंद्रमा की परिधि 10,927 किलोमीटर। पलायन वेग 14.4 किलोमीटर। तापमान दोपहर के समय 127 डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान रात्रि के समय -180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था सौरमंडल के बारे में जानकारी, ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में जानकारी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। साथ में सब्सक्राइब का जो लाल वाला बटन है उसे भी दबा दें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।